जो बचपन में हमने दबाया है जीवन भर छाया की तरह हमारा पीछा करेगा, हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करेगा, हमारे क्रियाकलाप को रंगेगा। आप 60 साल में पागल हो सकते हैं, लेकिन उसका बीज आपके पहले 4 सालों में छिपा होगा। बढ़ते बढ़ते वृक्ष 60 साल में बना, उसकी जड़ें बचपन में हैं। अगर उन जड़ों को हम निकाल लें और उन जड़ों को खोज लें तो ये वृक्ष उमड़ा जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समस्त मनोचिकित्सा बचपन में लौटती है। अचेतन पैदा होता है दमन से, दमन पैदा होता है अस्वीकार से। वृत्तियां तुम्हारे अचेतन में दबी पड़ी हैं, और जो हम दबाते हैं वो बड़ा शक्तिशाली है। शक्तिशाली है इसलिए समाज उसको बुरा कहता है, क्योंकि अगर उसे न दबाया जाए तो शायद समाज को डर है कि वो इतना शक्तिशाली है कि समाज खंडित हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जो शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली काम की वासना है, इसलिए समाज सबसे ज्यादा काम वासना के विरोध में है। सेक्स को तो बिल्कुल मिटा ही डालना चाहता है, क्योंकि जैसे ही काम वासना किसी व्यक्ति की मिटी हालत में हो जाए, दबी हालत में हो जाए, वो व्यक्ति समाज का दास हो जाता है। देखिए, एक सांड को देखे, उसकी काम वासना दबाई नहीं गई, काटी नहीं गई। और एक बैल को देखे, सांड और बैल एक ही जाति के मालूम नहीं पड़ते। सांड की गरिमा और शान, उसका व्यक्तित्व, उसका बल बात ही और है, और बैल निर्जीव, निरीह। लेकिन गाड़ी में जोतना हो तो बैल चाहिए, सांड काम नहीं करेगा। सांड इतना शक्तिशाली है कि गाड़ी को ले भागेगा, रास्ते पे चलाना गाड़ी को मुश्किल है। सांड की जहां मर्जी होगी वहां जाएगा, खड्डे खाई कहां पटकेगा कुछ कहना मुश्किल। ये बैल चलेगा, कमजोर है। समाज, हर बच्चा सांड की तरह पैदा होता है, और समाज हर बच्चे को बैल की तरह कर देता है, क्योंकि तब उसकी छाती पर सवार हुआ जा सकता है, तब उसके कंधे पर बैठा जा सकता है, तब उसे जोता जा सकता है। ये जो जीवन में इतनी उदासी दिखाई पड़ती है, गरिमा नहीं मालूम पड़ती, गौरव नहीं मालूम पड़ता है, ये हर व्यक्ति को हमने सांड कर दिया, सांड से बैल कर दिया। ये इतने दिन से हम कर रहे हैं कि हमें अब ख्याल भी नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। अगर बच्चों की काम वासना में उनको पूरी तरह उन्मुक्त छोड़ा जाए तो वे कहां ले जाएंगे, उससे समाज डरता है। फिर वे समाज का बोझ ढोएंगे, इससे डरता है। फिर वे दफ्तर में बैठ के किरर का काम करेंगे, इससे डरता है। किसी प्राइमरी स्कूल में मास्टर होने को राजी होंगे, इससे डरता है। और उनकी वासना इतनी प्रगाढ़ होगी कि परिवार निर्मित हो सकेगा। पत्नी से पति डरेगा कि पत्नी पति की फिक्र करेगी। इतने बल के साथ भय मालूम पड़ता है, सब उखड़ जाएगा, अराजक हो जाएगा। शक्ति का भय समाज को गहन है, इसलिए हर बच्चे को कमजोर कर देना जरूरी है। लेकिन कमजोरी ऊपर ही ऊपर मालूम होती है, भीतर तो वासना प्रज्वलित रहती, जैसे राख के भीतर अंगारा छिपा रहता है और भीतर से काम करता रहता है, उसका उत्ताप राख में फैलता रहता है। तुम्हारे ऊपर के व्यक्तित्व की परत राख जैसी हो गई, इसलिए तुम उदास हो, दुखी हो, पीड़ित हो, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई प्रसन्न नहीं हो सकता, बिना शक्ति के कोई आनंदित नहीं हो सकता। शुद्ध शक्ति का अनुभव आनंद है। पश्चिम के एक बहुत अनूठे कवि विलियम ब्लैक का एक वचन है, एनर्जी इज डिलाइट। शक्ति ही आनंद है, और जहां शक्ति क्षीण हो जाती है वहीं आनंद खो जाता है, वहीं निर्बलता प्रवेश कर जाती है। निर्बलता उदासी का नाम, और सारा समाज तुम्हें निर्बल करने में लगा है। वो सब दबा पड़ा है भीतर, जो सबल था और दबाया गया, वो प्रतिपल धक्के मार रहा है। इसलिए जब तुम साक्षी का प्रयोग शुरू करोगे, ध्यान का प्रयोग शुरू करोगे, तो एक तरफ साक्षी भी बना रहेगा और भीतर से उस अचेतन की परतों से लपटें भी आती रहेंगी, वासना जगेगी, क्रोध आएगा। क्या किया जाए?
वो जो दबा है उसे देखना ही पड़ेगा, वो जो छिपाया है, और जहां जहां हम अंधे हो गए हैं वहां वहां आंख फिर से पैदा करनी पड़ेगी। जो हमने किया है उससे उल्टे वापस लौटना होगा। बचपन में जहां हमसे ऊर्जा छीन ली गई है उस बिंदु पर हमें वापस जाना होगा। इसलिए सब संतत्व पुनः बचपन को पाने का नाम है। जीसस कहते हैं बच्चे की भांति जो है वो मेरे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर जाए। बच्चे की भांति फिर उस शुद्ध ऊर्जा में, अखंडित ऊर्जा में, अविभाजित ऊर्जा में, जहां चेतन और अचेतन नहीं, जहां एक ही चेतना की अखंड धारा है, जहां बुरे और भले का अभी पागलपन पैदा नहीं हुआ, जहां सभी कुछ स्वीकार है, जहां बच्चे ने अभी कोई विचार ही नहीं किया, जहां निर्विचार मौजूद है। इस अवस्था को पुनः पाना होगा। धर्म, समाज ने जो जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है उससे मुक्ति का उपाय है। समाज ने तुमसे जो जो छीन लिया है, धर्म तुम्हें वो पुनः वापस दे देना चाहता है। इसलिए धर्म कभी सामाजिक नहीं हो सकता। धर्म तो मौलिक रूप से क्रांतिकारी है और गैर सामाजिक है। इसलिए जब भी कोई धार्मिक व्यक्ति होता है, जीसस या बुद्ध या महावीर या कृष्ण, तो समाज उसके विरोध में होता है। समाज कभी धार्मिक व्यक्ति को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि धार्मिक व्यक्ति का मौलिक ढंग ही विद्रोह है। उसकी सारी प्रक्रिया यही है कि समाज ने जो जो तुम्हारे साथ अन्याय किया है, और समाज ने जहां जहां तुम्हें पक्षाघात से भर दिया, पैरालाइज किया, समाज ने जहां जहां तुमसे ऊर्जा छीन ली, समाज ने जहां जहां तुम्हें तुम्हारे जीवन के झरने पर पत्थर रख दिए, दीवारें और बांध बना दिए, उन सबको तोड़कर तुम्हें निर्बंध, तुम्हें मुक्त, तुम्हें परिपूर्ण स्वतंत्र कर देना है। इसलिए समाज मौलिक रूप से धर्म विरोधी है, धर्म मौलिक रूप से समाज विरोधी है। पर ये सुनकर तुम्हें हैरानी होगी, फिर ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सब तो सामाजिक है। बुद्ध सामाजिक नहीं है, बौद्ध सामाजिक है। महावीर सामाजिक नहीं है, जैन सामाजिक है। ये समाज की पुनः तरकीब है धर्म को अपने में समा लेने की। जब कोई समाज विद्रोही धर्म को भी सांड से बैल बना देता है, जैसे उसने प्रत्येक विद्रोही बच्चे को बना दिया, जब वो धर्म में से क्रांति का तत्व काट देता तो संप्रदाय का जन्म होता है। ये संप्रदाय है, धर्म नहीं। ईसाईयत संप्रदाय है, जीसस धार्मिक है। तो जीसस को तो समाज सूली देता है, उनको तो सूली देने के सिवा कोई उपाय नहीं, और फिर सूली चढ़े हुए जीसस के आसपास चर्च बनाता है, फिर उनकी पूजा करता है। वो क्रांति का तत्व तो समाप्त हो गया। फिर पोप, जीसस की जगह पोप खड़ा हो जाता है। शंकराचार्य को तो गाली मिलती है, अपमान मिलता है, लेकिन शंकराचार्यों को, वो जो मठों पर बैठे हैं, उनको सम्मान मिलता है। मौलिक शंकराचार्य तो ऊर्जा है, विराट ऊर्जा है, जिसपे क्रांति आबाद, जिसके रास्ते को नहरों की तरह नहीं चलाया जा सकता, जो सागर की तरफ दौड़ती गंगा है। और फिर शंकराचार्य हैं मठों में बैठे हो, वो नहरों की तरह, उन्हें तुम जहां ले जाना चाहो वहां जाते, उनकी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं। इस बात को ठीक से समझ लें कि धर्म जगत में बड़ी से बड़ी क्रांति है, क्योंकि समाज ने जो जो किया है, धर्म उसको वापस तुम्हें उस मौलिक मूल निर्दोष स्थिति में ले आना चाहता है जैसे तुम पैदा हुए थे। ज़ैन फकीर कहते हैं कि तुम्हारे मौलिक चेहरे को खोज लेना ही धर्म है। जिस दिन तुम जन्मे थे उस दिन तुम जो थे, न तुम्हें बुरे भले का कोई ज्ञान था, न तुम्हें जीवन मरण का कोई बोध था, न तुम्हें कोई भय था, न कोई घृणा थी, न कोई आसक्ति थी, न कोई अनासक्ति थी, न तुम संसारी थे, न तुम सन्यासी थे। जिस क्षण तुम पैदा हुए थे उस क्षण तुम शुद्ध जल की भांति थे, जिस पर अभी एक छाया भी नहीं पड़ी थी जो उसे अशुद्ध कर दे। उस निर्मलता को पुनः पा लेने का नाम संतत्व है, और धर्म उसकी प्रक्रिया है। तो जब तुम साक्षी भाव साधोगे तो
समाज ने जो जो दबाया है वो उठेगा, क्योंकि साक्षी भाव का अर्थ तुमने वजन हटा लिया, अभी तुम उसके ऊपर बैठे हो, इसलिए वो दबा है। कि मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं ध्यान करने से अजीब हालत हो रही, हम तो सोचते थे शांति बढ़ेगी, यहाँ तो भीतर और उठते हुए तूफानों का पता चल रहा है, और हम तो सोचते थे कि संतोष आ जाएगा, गहरे असंतोष की ज्वाला जल रही है, और हम तो सोचते थे क्रोध मिटेगा, हम और क्रोधी हुए जा रहे हैं। प्रथम ऐसा होगा, क्योंकि जो जो तुमने दबाया है अब तक तुम उसके ऊपर बैठे थे, तुम उसे दबाने के प्रतिपल प्रयास कर रहे थे, तुम उसकी छाती पे सवार थे। जैसे ही तुम साक्षी होते हो, तुम छाती से उतर के किनारे खड़े हो गए। अब तुम सिर्फ देखोगे, कुछ करोगे ना, इसलिए सब उठेगा, दबा हुआ भपकेगा। जहां रात थी वहां अंगारे दिखाई पड़ेंगे, सारी अशांति, सारा क्रोध, सारी काम वासना उठेगी, तुम्हें घेरेगी, पर तुम साक्षी भाव को संभालना। ज्यादा दिन ये ना चलेगा, क्योंकि ये जो हो रहा है ये सिर्फ दमन का परिणाम है। जैसे जैसे ये लपटे ऊपर उठ जाएंगे, नीचे के अंगारे तिरोहित होने लगेंगे। जैसे जैसे ये धुआं आकाश में खो जाएगा, तुम पाओगे भीतर निर्धूम अवस्था आने लगी। एक दिन आएगा कि तुम अचानक पाओगे तुम अकेले खड़े हो, देखने को कुछ भी नहीं, साक्षी बचा है, और साक्षी होने को कुछ भी नहीं बचा। न वहां क्रोध है, न वहां काम वासना है, न वहां द्वेष है, न ईर्ष्या है, लेकिन समय लगेगा। और ये कोई एक ही जन्म का दबाया हुआ होता तो भी ठीक था, ये अनेक जन्मों का दबाया हुआ। न मालूम कितनी बार तुम पैदा हुए हो, और न मालूम कितने समाजों ने तुम्हें नष्ट किया है, और हर बार तुम अलग अलग समाजों में पैदा हुए हो, तो हर समाज ने तुम्हें अलग अलग ढंग से नष्ट किया है। इसलिए तुम्हारे भीतर इतने अंतर विरोध, इंटर कंट्राडिक्शंस है। कभी तुम हिंदू थे, तुम्हें कुछ सिखाया गया कि ये अच्छा है और ये बुरा है। कभी तुम मुसलमान थे तो उल्टा सिखाया गया कि ये अच्छा है और ये बुरा है। कभी तुम जैन थे, कभी तुम बौद्ध थे। तुमने न मालूम कितने कितने समाजों में यात्रा की, और तुम इतने गलत और सही बातों को सीख गए, और वो सब इतनी विरोधी हैं। इससे तुम्हारी गहरी अंतर्द्वंद की, कंफ्यूजन की अवस्था पैदा हुई है। तुम्हारे भीतर इतने इतने लोगों ने तुम्हें काटा और बनाया है कि तुम्हारी मूर्ति तो नहीं निखरी। न मालूम कितनी मूर्तियां तुम में खोदी गई कि तुम्हारा पत्थर अगर अनगढ़ होता तो भी सुंदर होता। इन गढ़ने वालों ने तुम्हारे पत्थर को बुरी तरह कुरूप कर दिया। साक्षी भाव समय लेगा। समय इस बात पर निर्भर करेगा कि कितना तुम्हारे भीतर दमन है, और इस बात पर निर्भर करेगा कि साक्षी भाव के लिए कितनी तुम्हारी चेष्टा है। अगर तुम्हारी चेष्टा बड़ी प्रगाढ़ हो तो जल्दी भी परिणाम आ जाएगा। तुम्हारी चेष्टा कुनकुनी हो तो परिणाम शायद जन्मों में आएगा, या शायद कभी भी ना आ पाए। कितनी त्वरा से, कितनी तीव्रता से, कितनी उत्कंठा से, कितनी समग्रता से तुम साक्षी भाव में ठहरते हो, उतना ही समय लगेगा। अगर तुम पूर्ण रूपेण साक्षी हो जाओ तो क्षण मात्र में भी सारा उपद्रव विलीन हो सकता है।